ग्रेविटी जो कि एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करती है। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की भी अपनी ग्रेविटी है और इसी ग्रेविटी के प्रभाव में हम पृथ्वी पर नीचे की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच होती है और हम भी अपना द्रव्यमान रखते हैं, इसलिए हम भी यूनिवर्स के लिए एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए पृथ्वी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच रही है। ग्रेविटी का रूल तो ये भी कहता है कि पृथ्वी हमें खींच रही है, वैसे ही हम भी उसे खींच रहे हैं। पर पृथ्वी द्वारा हम पर लगाया गया फोर्स हमारे द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए फोर्स से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए नेट फोर्स पृथ्वी पर नीचे की तरफ लग रहा है और हम पृथ्वी द्वारा नीचे खींचे जा रहे हैं। यह ग्रेविटी में द्रव्यमान का बहुत बड़ा रोल है, ये तो हम जान ही गए हैं। तो पृथ्वी से बड़ा तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और सूर्य भी है, यानी ये भी पृथ्वी को खींच रहे होंगे और पृथ्वी इन्हें। बृहस्पति हमसे बहुत दूर है, वैसे ही शनि और ज़्यादा दूरी पर है और अरुण वरुण तो और भी बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए इन जोवियन गैसीय प्लेनेट द्वारा बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं बनता, क्योंकि ग्रेविटी तभी इफ़ेक्टिव होगी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम से कम हो। रहा सवाल सूर्य का, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है मानव के लिए कि हम कल्पना करके चकरा जाएं। पूरे सौरमंडल का 99% केवल सूर्य ही है और द्रव्यमान के मामले में सूर्य के सामने सारे ग्रह और पिंड कुछ भी नहीं है। इसलिए सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव में पूरे सौरमंडल के सारे पिंड परिक्रमा कर रहे हैं, सभी पर सूर्य की ग्रेविटी है। मस्तिष्क में सवाल ये भी है कि क्या सूर्य भी घूमता है और किसी का चक्कर लगा रहा है? तो जवाब है हाँ। हमारा सूर्य एक तारा है और वो हमारी गैलेक्सी के कोने पर है और अपने स्थान पर 25 दिन में पूरा घूम जाता है और गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। ये सब जानकर ऐसा लग रहा होगा कि हमारा ब्रह्मांड आखिर है कितना बड़ा। तो इस सवाल का जवाब भी हम देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपसे आज्ञा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।